Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in the third session of lecture number 11. And beta, in this topic, we are going to discuss why do we make the attribution error. अभी जैसा कि बेटा हमने डिस्कस किया कि एट्रीब्यूशन एरर क्या होता है, अब उसको उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों हम करते हैं एट्रीब्यूशन एरर। बेटा दोबारा से मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, एट्रीब्यूशन एरर में हमने क्या डिस्कस किया था। हम हमेशा दो चीजें करते हैं, ओवर एस्टिमेशन एंड अंडर एस्टिमेशन। जब आप दूसरे के बिहेवियर को जज कर रहे होते हैं तो आप ओवर एस्टिमेट कर रहे होते हो उस बंदे की पर्सनल डिस्पोजिशन को, और अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हो उस बंदे की सिचुएशनल फैक्टर्स को। ठीक है बेटा। अच्छा, तो क्यों ऐसा होता है, इस क्यों का जवाब हमें इस सेशन में मिलेगा। नंबर वन, सो फार वी हैव सीन अ बायस इन द वे वी एक्सप्लेन अदर्स पीपल बिहेवियर, यानी हमारे दूसरे लोगों को एक्सप्लेन करने के वे जो तरीकेकार होता है उसमें बायस पाया जाता है। वी ऑफन इग्नोर पावरफुल सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स, यानी आप हमेशा दूसरे बंदे के बिहेवियर के जो सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स हैं उनको हमेशा आप इग्नोर कर देते हैं, उनको आप काउंटिंग में लाते ही नहीं है, उनको आप जो है वो दिमाग में रखते ही नहीं है सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स को। नंबर टू, why do we tend to underestimate the situational determinants of others behavior but not of our own, यानी आप दूसरे बंदे के सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपके अपने जो सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो आपके नजरों के सामने होते हैं। आपने ये तो सुना होगा ना, आप दूसरे की गलतियों के बेहतरीन जज होते हैं और अपनी गलतियों के बेहतरीन वकील होते हैं। अब दूसरों के वकील क्यों नहीं बन पाते, इसीलिए कि बेटा उनकी सिचुएशन आपके सामने नहीं होती है, लेकिन आपकी अपनी सिचुएशन जो है ना वो आपके नजरों के सामने होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको मिसाल दूं, ये चीज हम नीचे एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। आप जब स्टेडियम में बैठे होते हैं, टेलीविजन पे बैठे होते हैं, आप हमेशा ये देख रहे होते हैं कि जो बैट्समैन खड़ा है पिच पर, उसको गेंद कराया गया, उसने कोई रन्स नहीं लिया है, उसने कोई छक्का चौका नहीं मारा। आप कहते हैं यार मैं होता तो यहाँ पे छक्के पे छक्का लगा लेता, इसको तो बैटिंग ही नहीं आती। यानी आप दूर से बैठकर ये कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को बैटिंग नहीं आती और इसकी पर्सनल डिस्पोजिशन यानी ये ना एल क्रिकेटर है। आप उसकी सिचुएशन को नहीं देख रहे कि वो पूरी दुनिया जो है वो उसको देख रही है, और ये बात उसके माइंड में है कि भाई पूरी दुनिया मुझे देख रही है, मैं मुझे कैसे खेलना है, मैं कैसे खेल रहा हूँ, ये बात। और जब आप खुद उस सिचुएशन में जाते हैं ना तब आपको जाके पता चलता है कि भाई हाँ, यहाँ पे कितना मुश्किल होता है। जब आप दूसरी मिसाल, जब आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, कोई दूसरा बच्चा जाता है, आप उसको देखते हैं और वो अगर वहां पे यानी खड़ा हो जाता है, नहीं बोल पाता, तो आप कहते हैं यार कितना इजी था, ये नहीं बोल पाया, इसमें तो यानी ये इनकॉम्पिटेंट बंदा है, इसमें कोई सलाहियत ही नहीं है। लेकिन जब आप खुद उस दिन जाते हैं ना उस वहां पे खड़े होकर, फिर आपको पता होता है हाँ यहाँ पे खड़ा होना कितना मुश्किल है, कितनी यानी मुश्किल सिचुएशन होती है जिसमें हम खड़े होते हैं, फिर आपको पता चलता है। तो बेटा दूसरों की सिचुएशन हमारे सामने नहीं होती, हम हमेशा ऑब्जर्वर होते हैं, लेकिन जब हम एक्टर बनते हैं तब हमें पता चलता है कि बंदा किस कर्ब से गुजर रहा था। एक्टर ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी आप जब सिर्फ ऑब्जर्वर होते हैं तो दूसरे लोगों की सिचुएशन आपसे आपकी नजर में नहीं रहती, लेकिन जब आप खुद एक्टर बनते हैं तो आपकी सिचुएशन आपके नजर आती है, आपके सामने होती है। नंबर वन, attribution theorists pointed out that we observe others from a different perspective than we observe ourselves. आप वही बिहेवियर, आपकी भी गलती दूसरे की भी गलती, आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरे बंदे बंदे की गलती को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप अपनी गलती को क्यों जस्टिफाई करें, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को जानते हैं, और आप दूसरे की पर्सनैलिटी को क्यों क्रिटिसाइज करें, क्योंकि आप उसकी सिचुएशन को नहीं जानते। दूसरे की सिचुएशन, दूसरे के लिए आप सिर्फ ऑब्जर्वर हैं, लेकिन आप अपने लिए खुद आप एक्टर भी हैं। नंबर टू, when we match when we watch another person act, जब हम दूसरे बंदे को एक्ट करते हुए देखते हैं, that person occupies the center of our attention and the environment becomes relatively invisible. आप दूसरे बंदे के बिहेवियर को देखते हैं तो उसका एनवायरनमेंट आपकी नजरों से ओझल होता है, सिर्फ उस बंदे का एक्शन आपके सामने होता है। नंबर थ्री, when our action feels intentional and admirable, we attribute it to our own good reasons, not to the situation. यानी जब कभी आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई अच्छी चीज करते हैं, तो
आप उस सिचुएशन को कहाँ पे लेकर जाते हैं, आप उसका क्रेडिट आप अपने आप को देते हैं, भाई ये मैं हूं ही इतना अच्छा जिसने ये अच्छी बात की है। नंबर 4, it's only when we behave badly that we are more likely to attribute our behavior to the situation. लेकिन अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम क्या करेंगे, अपने आप के लिए नहीं करेंगे कि भाई ये मैंने फलां को थप्पड़ मारी क्योंकि मैं हूं ही गंदा बंदा। नहीं, आपने कहा मैंने थप्पड़ मारी क्योंकि मैं गुस्से में था। अच्छा, सामने वाले ने थप्पड़ मारी, सामने वाले ने थप्पड़ मारी क्योंकि ये है ही गंदा बंदा इसलिए थप्पड़ मारता है, ही जालिम शोहर इसलिए बीवी को मारता है। लेकिन जब मैंने मारा तो मैं कहूंगा मुझे गुस्सा दिलाया मेरी बीवी ने इसीलिए मैंने मारा, वैसे मैं बुरा थोड़ी हूँ। फर्क समझ में आ गया बेटा? हेलो। जी सर। अच्छा, नंबर 4, इट्स ओनली व्हेन वी, अच्छा ये हो गया। बेटा एक स्लाइड मिस कर गई यहाँ से। अच्छा बेटा, एक स्लाइड यहाँ पे वो ये थी कि कल्चरल डिफरेंसेस, यानी आपके जो कल्चर है वो उसके डिफरेंसेस भी मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो इंडिविजुअलिस्टिक कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, वहां पे यानी कहते हैं कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर ओन चॉइसेस। आपसे गलती होती है, आपकी जिंदगी अच्छी बनती है बुरी बनती है, आप ही जिम्मेदार हैं। वहां पे बंदे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। वहां पे वो लोग जो हर चीज का जिम्मेदार बंदे को करार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में किसी में पढ़ाते हैं, वहां पे अमेरिका में आपको लेट हो गई, आप 9:20 पे पहुंचे, प्रिंसिपल ने आपसे कहा कि भाई आप क्यों लेट पहुंचे, आप कहते सर मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी। वो कहती बेटा ये सारे बाहर बाहर के प्रॉब्लम है और आपके प्रॉब्लम है, ये हमारे प्रॉब्लम नहीं है, हमें आप 9 बजे यहाँ पे चाहिए। इट मीन्स वो लोग कहते हैं भाई सिचुएशन को आप नहीं हैंडल करना है, हम इसको कबूल नहीं करेंगे, हम आपकी कोई भी गलती होगी हम आपको पर्सनली हम इसका जिम्मेवार करार देंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, तो ये इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स में होता है। जो कलेक्टिविस्ट कल्चर्स होते हैं जहाँ पे यानी इंडिविजुअल को कम फोकस किया जाता है और हालात को बहुत ज्यादा किया जाता है, वहां पे बंदे को कम और सिचुएशन को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया जाता है कि भाई ये बंदा जो है ना, इसमें इसका कसूर नहीं है, इसकी जो है ना वो क्या कहते हैं कि पीछे बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, उस वजह से ये बंदा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है। ठीक है बेटा? तो ये थे कल्चरल डिफरेंसेस। बेटा लास्ट पॉइंट है मोरल। मोरल ये नहीं, हमें क्या लेसन मिलता है इस पूरी कहानी का? पीपल शुड नॉट ऑलवेज बी ब्लेम्ड फॉर देयर प्रॉब्लम्स। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ब्लेम करते हैं, भाई फलां ने तलाक ली क्योंकि इसमें खुद में कोई प्रॉब्लम होगा, फलां का रिश्ता नहीं आ रहा इसमें खुद में कोई प्रॉब्लम होगा। भाई सिचुएशन को देखो, खुद को इसको इसको आप ब्लेम ना करो। मोर ऑफन देन पीपल आर विलिंग टू एक्नॉलेज, दे कंक्लूड फेल्यूर, डिसेबिलिटी एंड मिसफॉर्चून आर द प्रोडक्ट ऑफ रियल एनवायरमेंटल कॉजेस। यानी क्या है कि जो डिसेबिलिटी है, फेल्यूर है, मिसफॉर्चून है, जो भी चीजें ये सारी इन्वायरमेंटल कॉजेज, यानी आपका जो एनवायरनमेंट है उसने आपको इस तरह का बनाया हुआ होता है। आप पर्सनली बहुत अच्छे होते हैं। जो चोर है, चोरी कर रहा होता है, आप कहते हैं भाई ये है ही चोर, चोर चोर का बेटा है। इस ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप ये कहेंगे भाई उसको अच्छा माहौल नहीं मिला जिस वजह से ये ऐसा बन गया, वरना ये पर्सनली अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपने सुना है ना, चोर से नफरत ना करो, चोरी से नफरत करो, गुनाह से नफरत करो, गुनाहगार से ना करो। ये वही बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है बेटा, आप अगर कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या कोई बात आप ऐड करना चाह रहे हो। हेलो। जैसे सर एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सामने वाले की गलती, हम अपने आप को कहते हैं नहीं हमारी गलती है ही नहीं, हम बिल्कुल अच्छे, हम अच्छी चलाते हैं, सामने वाले की गलती है। जी, अगर आप उसको किसी को हिट करते हैं तो फिर भी हम सामने वाले को कहते हैं क्योंकि उसने अचानक से रोकी या उसने गलत पार की थी, फिर हम मतलब हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि सामने वाले पे ही इल्जाम जाए, हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि हम फिर सबसे अच्छे। फिर भी वही सर। अंडर एस्टिमेट और सर। ओवर एस्टिमेट की बात, आप ओवर एस्टिमेट करते हैं दूसरे की गलतियों को, अंडर एस्टिमेट करते हैं अपनी गलतियों को। जी बेटा। सर यहाँ पर हम ये भी तो सोच सकते हैं ना, अगर सर हम अपनी
अपनी बाइक, अपनी कार, अपने उससे चलाएं ध्यान से। हम ये सोचें कि हम ध्यान रखें, कुछ भी हो सकता है। तो सर ये हम अपने आप को गलती दें कि हम ख्याल से चलाएं, नहीं हम ख्याल से नहीं चलाते और अगले की गलती नहीं है। तो ये सर लोग कम करते हैं, क्यों, जबकि गलती उनकी ही होती है। बेटा ये जो बात आप बता रहे हैं ना, ये आइडियल बात है। यही चीज हमने उसमें सीखी थी इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में, कि हर चीज में आप अपने अपने एंड से देखें कि मुझसे क्या गलती हुई है, मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ। सर तो ये यहाँ ख्याल पे, हम भी तो रख सकते हैं ना हाँ कि जी हाँ, जी जी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ह्यूमन साइकोलॉजी को डिस्कस करें कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वो हमेशा बंदे को ज्यादा और सिचुएशन को कम वेट दे रहे होते हैं। अब हमने यहाँ से ये सबक सीखा कि हम कभी भी बंदे को नहीं ब्लेम करेंगे, सिचुएशन को, तो सिचुएशन का फायदा दें। सिचुएशन, यस सर। सर बेटा सर जैसे कि द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर में हम इस चीज को भी देखते हैं कि जब कोई एक्टर किसी भी मूवी में रोल प्ले कर रहा होता है एज अ गुड गाय और अ बैड गाय, तो हम क्या करते हैं उसको मतलब इन द रियलिटी भी उसी की लेबलिंग लगा देते हैं। जैसे कि एक वो क्या कहते हैं, अमेरिकन है जिसमें एक प्ले था मिस्टर स्पॉक का, जो उसने प्ले किया था। तो उसको मतलब उसमें वो रोल उसका अच्छा नहीं था, जिस पर उसको क्या कहते हैं लोगों ने बड़ी अलग से लेबलिंग स्टार्ट कर दी। मतलब उसे ये ऑब्जर्व किया गया कि ही विल बी सेम इन हिज रियल लाइफ। तो फिर उस पर उसने एक बुक भी लिखी थी कि आई एम नॉट स्पॉक। अच्छा बेटा, आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। ये एट्रीब्यूशन एरर में नहीं आता, ये उसमें आता है स्पॉन्टेनियस ट्रांसफरेंस ट्रेट्स में, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेट्स, ये जो थ्योरी हमने डिस्कस की, इन्फरिंग ट्रेट्स, ठीक है। और दूसरी बट भी सर बुक दूसरी भी है जो हमने आज डिस्कस नहीं की, स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस। स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफरेंस, आप यानी स्पॉन्टेनियसली वही रोल जो सामने वाला बंदा प्ले कर रहा है, इसको आप अप्लाई कर रहे होते उसकी पर्सनल लाइफ में। अभी जैसे आप देखें, वो जो इर्तगल वाला है बंदा, आप यानी पर्सनली ये समझ रहे हैं कि भाई वही सारी यानी अर्तगल वाली खुसूसियत अभी उसकी रियल लाइफ में भी होंगी। ये नहीं देख रहे कि भाई वो सिर्फ उसका रोल था, ठीक है। और अब अगर मेरे पास तुम हो में, यानी आप देखें कि हुमायूं सईद जो है, उसको अभी तक जो है वो लोग देखते हैं तो कहते हैं यार ये बड़ा नाइस बंदा, बड़ा जीनियस बंदा है, ठीक है। वही ड्रामे वाली कहानी बाहर तक वो लेकर आते हैं लाइफ में, लेकिन वो ड्रामे वाली कहानी ड्रामे तक थी। और वो जो आयजा खान लड़की है, यानी वो उसको आज तक यानी ये जो अनकॉन्शियसली यानी माइंड में ये बिठा होता है कि कोई अच्छी नहीं है। भाई वो सिर्फ उसका एक रोल था ड्रामे में, बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप सही कह रहे हैं कि यानी आप लोगों के रोल से लोग उनकी पर्सनल लाइफ तक भी वो एप्लीकेशन लगाते हैं कि ये अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही होंगे। जी, एनीवन एल्स? सर सर वो जो भीख मांगते हैं बेगर, उनको भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ किसी किसी की तो मजबूरी होती है, लेकिन वो लोग उनके सिचुएशन नहीं देखते हैं, कह रहे वो बिजनेस बनाए हैं और अगर एक ही गलती हो, कुछ लोगों की तो मजबूरी है, कुछ लोग तो ऐसे हैं भीख मांगते हैं लेकिन उनके सिचुएशन को नहीं देखते हैं, सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं। एग्जैक्टली बेटा, उसकी सिचुएशन को नहीं देखते, उसकी पर्सनल डिस्पोजिशन की तरफ जाते हैं। और हमारी लाइफ में कोई एक आधा ऐसा हुआ होगा एग्जाम्पल, जिसमें यानी कि कोई यानी गलत बंदे ने ले ली होगी, हम उस गलत बंदे को सारे लोगों पे जनरलाइज कर रहे होते हैं कि बाकी के लोग भी जो है वो इस तरह से धोखेबाजी करते हैं। लेकिन हमें सिचुएशन को फायदा देना चाहिए यार, सिचुएशन हमारे सामने नहीं है और शायद हो सकता है कि उसको वाकई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है बेटा, काफी आज के लिए। जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। सर आप वो भेज देना जी, असाइनमेंट की पिक्चर, सर वो ब्लर थी ना, आपने दोबारा नहीं की। मैं समझा नहीं बेटा। सर वो जो आपने हमें प्रोजेक्ट्स नहीं दिए असाइनमेंट, जी जी, उसमें जो सर हमारे लास्ट वाली पिक्चर सर ब्लर थी ना, अच्छा अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। आप चले बेटा, अभी मैं अब क्लास में आप लोगों के सामने खोल देता हूँ, वो आप अभी देख लें 2 मिनट के लिए, या उसकी तस्वीर निकाल लें आप। Yes.
बल्कि ये मैं आपके ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।